हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी मनपसंद चुड़ैल की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, शहर से मोहन और उसकी पत्नी गाँव आए हुए। पैसे से मोहन एक सुनार था। मोहन और उसकी पत्नी बहुत पैसे वाले थे, पर उन पर कोई बच्चा नहीं था। मोहन अपनी जमीन को बेचने के लिए गाँव आया हुआ था। मोहन और उसकी पत्नी जिस गांव में रहते थे, उस गांव से कुछ ही दूरी पर एक सड़क बरगद के पेड़ के पास आती थी। उस पेड़ के पास में ही एक छोटा सा घर था, जिसमें एक अकेली लड़की रहती थी। उस लड़की की माँ मर चुकी थी। उसका पिता उसे छोड़कर शहर चला जाता है। एक दिन उसके घर में आग लग जाती है और वह जोरों से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। पर गाँव से उसे बचाने के लिए कोई नहीं आ सका और वो लड़की जलकर मर जाती है। उस लड़की की आत्मा उस पास वाले बरगद के पेड़ पर आकर बस जाती है और गांव वाले उस पेड़ को भूतिया बरगद का पेड़ कहते हैं। उस पेड़ के पास कोई भी आता जाता नहीं था। गांव वाले कहते थे इस पेड़ पर उस लड़की की आत्मा रहती है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ शहर की लॉन्ग ड्राइव करवाई है, आज मैं तुम्हें गांव की लॉन्ग ड्राइव करवाता हूँ, चलो। मोहन की पत्नी कहती है, इतनी रात में गांव की लॉन्ग ड्राइव? ना ना बाबा, मुझे नहीं जाना। इस गांव के तो रास्तों की नहीं पता है, कैसे हैं, मुझे नहीं जाना है इतनी रात में लॉन्ग ड्राइव पर। मोहन कहता है, इस गांव में तो मेरा पूरा बचपन बीता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस चलो। और मोहन और उसकी पत्नी चले जाते हैं। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें आज अपने पूरे गांव की लॉन्ग ड्राइव करा दूंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे इस लॉन्ग ड्राइव को, हा हा हा। मोहन की पत्नी कहती है, वो सब तो ठीक है, पर आप गाड़ी जरा संभाल के चलाओ, बहुत रात हो चुकी है। तभी मोहन अपनी गाड़ी में गाना चालू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद मोहन की गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। मोहन और उसकी पत्नी नीचे उतरकर देखते हैं। मोहन की पत्नी कहती है, अरे इस गाड़ी को क्या हो गया, इसके पहिए तो अपने आप ही चल रहे हैं। तभी अचानक से मोहन और उसकी पत्नी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी मोहन की पत्नी कहती है, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज है। तो दोनों आवाज को सुनते हुए उस भूतिया बरगद के पेड़ के पास और घर के पास आ जाते हैं। वह दोनों उस घर को बड़े गौर से देखने लगते हैं। तभी मोहन की पत्नी कहती, चलो इस घर के अंदर चलते हैं, इसके तो दरवाजे खुले हुए हैं, आज की रात इसी घर में बिता लेते हैं। मोहन कहता है, तुम ठीक कह रही हो, चलो आज रात इसी घर में रुक जाते हैं, अंदर कोई होगा तो मदद मांग लेंगे। मोहन और उसकी पत्नी को नहीं पता था कि ये एक भूतिया घर है। वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तभी मोहन की पत्नी कहती है, गांव से इतनी दूर और इतना सुंदर घर मैंने तो आज पहली बार देख रही। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, लगता है इस घर में कोई है ही नहीं। मोहन कहता है, लगता है इस घर में कोई नहीं है। वह दोनों घर के इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है। तभी मोहन की पत्नी कहती है, मुझे तो अब इस घर में डर लग रहा है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई है, चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी चलिए यहाँ से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक से उस लड़की की आत्मा आ जाती है और मोहन की पत्नी को मार देती है। मोहन अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागता है। मोहन को पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। गांव में पुलिस वाला कहता है, क्या हुआ मोहन साहब, कैसे भागे भागे चले आ रहे हो? मोहन गांव वालों को सारी बात बता देता है। कहता है, मेरी पत्नी को तो चुड़ैल ने मार ही दिया, मैं बचकर भाग आया हूँ। तभी महेंद्र कहता है, उस चुड़ैल ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, उस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। तभी मोहन और महेंद्र
सभी गांव वालों के साथ मिलकर बाबा के पास जाते हैं। गांव वाले उस बाबा को भूत भगाओ बाबा कहते थे और सभी गांव वाले भूत भगाओ बाबा के पास शमशान में पहुंच जाते हैं। तभी महेंद्र कहता है बाबा मोहन साहब और इनकी पत्नी उस बरगद के पेड़ के पास। तभी भूत भगाओ बाबा कहता है उस चुड़ैल को उस बरगद के पेड़ और घर से हटाने के लिए महायज्ञ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कल सुबह उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। अगले ही दिन वह सभी लोग भूतिया घर के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल कहती है तुम लोग यहाँ आ तो गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। बाबा कहता है तुम हम में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। बाबा कहता है तुम इस घर और इस पेड़ को छोड़कर अपने आप ही चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें अपनी शक्तियों से भस्म करना पड़ेगा। चुड़ैल कहती है मैं इन गांव वालों से बदला लूंगी जब यहाँ से जाऊंगी। तभी मोहन और महेंद्र हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल धीरे धीरे भस्म हो जाती है। तभी चुड़ैल का घर भूतिया घर में बदल जाता है।